लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग जो हैं माघ मास के महात्म्य में ये कथा श्रवण करेंगे कि माघ मास में किसी भी तीर्थ क्षेत्र में अथवा गृह में रह कर के भी सिर्फ और सिर्फ प्रातःकाल स्नान करने का क्या फल प्राप्त होता है, उसकी कथा हम लोग श्रवण करेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णन किया हुआ माघ मास का महात्म हमने तुम्हें सुनाया। अब मैं माघ मास में स्नान के फल को बतलाता हूँ। माघ मास स्नान समस्त कर्मों की अपेक्षा उत्कृष्ट है, यानी सभी कर्मों से बढ़कर है। जितने प्रकार के दान हैं उन सभी के देने से जो फल प्राप्त होता है, माघ मास में स्नान करने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है। माघ स्नान समस्त व्रतों और तपश्चर्याओं के बराबर है। हे परम तप, हे महाराज, हे दिलीप, माघ स्नान करने वाला व्यक्ति अपने पितरों को स्वर्गलोक में भेजकर इच्छाधारी सुंदर सुंदर विमानों में आरूढ़ होकर स्वयं भी स्वर्गलोक को जाता है और उनके मुख की कांति निर्मल हो जाती है। जो मनुष्य सर्वदा पापाचार में लगे रहते हैं और कुमार्गामी होते हैं, वे भी यदि माघ मास में स्नान कर लेते हैं, श्री हरि की पूजा करते हैं, तो अपने प्रभूत पापों के संचय को नष्ट कर देते हैं। अर्थात जो पाप हमारे संचय हुए होते हैं उन सभी पापों का नाश हो जाता है। जिन्होंने कभी सत्य नहीं बोला, अपने माता पिता की सेवा न की हो, किसी भी आश्रम का या किसी भी धर्म का पालन न किया हो, आश्रम अर्थात गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, किसी भी धर्म आश्रम का पालन न किया हो, किसी भी धर्म का पालन न किया हो, अपने कुल धर्म का परित्याग कर दिया हो, अपने धर्म का त्याग कर दिया हो, और जो दंभी हैं वे भी माघ मास स्नान करने से सद्गति को प्राप्त होते हैं। इस भूमि पर माघ मास में स्नान करना दुर्लभता से ही प्राप्त होता है। माघ स्नान करने वाले को ब्रह्मज्ञानियों की भांति सद्गति मिलती है, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। माघ मास में तप, दान, जप, हरि मंदिर का दर्शन और हरि पूजन, इन सब कार्यों का फल अक्षय होता है। अर्थात जिसका कभी क्षय न हो उसे ही अक्षय कहते हैं। इसलिए मनुष्य को सर्वदा यत्नपूर्वक माघ स्नान करके वस्त्र, अग्नि और स्वर्ण का दान करना चाहिए। जो माघ मास में अन्न दान करता है उसे देवलोक में अमृत पान करने का फल प्राप्त होता है। स्वर्ण दान करने वाले इंद्रलोक में निवास करते हैं। जो व्यक्ति अग्नि, दीपक और वस्त्रों का दान करता है वह तेजस्वी सूर्यलोक में निवास करता है। यज्ञ, उत्तम दान, उग्र तप, ब्रह्मचर्य पालन करना और सेवाभावी होने से मनुष्य इतने शुद्ध और निर्मल नहीं होते जितने माघ स्नान करने से होते हैं। जो पापी आधा सूर्योदय होने पर तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें अनेक दुखों का संताप और यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो माघ स्नान और हरि पूजन करते हैं वह स्वर्ग सुख भोग कर जब पुनः जन्म लेते हैं तो कल्याण मूर्ति स्वरूपवान प्रिय संभाषण करने वाले धर्मात्मा वैभवशाली शतायु राजा होते हैं।
प्रचंड अग्नि में जिस प्रकार लकड़ियों का ढेर जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से पुण्य से सभी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य ने मानसिक, वाचिक, कायिक जैसे पाप भी कर्म किए हों, भले ही वे ज्ञान अथवा ज्ञान में किए हों, माघ स्नान करने से उनका नाश इस प्रकार कर देता है जैसे भगवान असुरों का नाश करते हैं। हे भूपाल, यदि कोई पापों का उपभोग कर रहा हो और उसी दौरान वह माघ स्नान कर ले तो तत्काल ही उसके पापों का क्षय हो जाता है, अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे भूपाल, गंधर्वों की कन्याएं साप जनित पापों से कठिन फल का उपभोग कर रही थीं। उन्हें महर्षि लोमश ने उपदेश दिया, तब वह माघ स्नान करके पाप से मुक्त हो गईं।